वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैर-ओ-आफियत के साथ हैं। शालीमार स्मार्ट सिटी में यही वक्त है इन्वेस्टमेंट करने का। इसकी 2 मेजर चीज़ों को आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। नंबर 1 व्हाय मीन टू से क्यों और हाउ मीन टू से कैसे। 3 चीज़ें मिलकर आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट को प्रॉफ़िटेबल पॉइंट की तरफ, एक प्रॉफ़िटेबल एंट्री पॉइंट की तरफ आपको मूव करती हैं। नंबर 1 चीज़ जो है वो है आपकी डेवलपमेंट बेस। नंबर 2 जो आपकी पॉइंट आता है वो होती है आपकी लोकेशन और तीसरे नंबर के ऊपर होती है प्राइसेस। ये तीनों चीज़ें मिलकर आपको एक प्रॉफ़िटेबल एंट्री पॉइंट की तरफ मूव ऑन करती हैं। और ये जो आज की मैंने आपके साथ चीज़ को शेयर करने जा रहा हूँ ना, कि यही वक्त है शालीमार स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट का। इसके पीछे ये सिर्फ़ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक टाइमिंग सिग्नल है फॉर इन्वेस्टर्स जो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या किसी भी अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट को कंसिडर करते हैं। सरगोदा का एक अच्छा और बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट है शालीमार स्मार्ट सिटी का। इस वक्त सबसे पहले मैं ज़िक्र करना चाहूँगा प्राइसेस के हवाले से, कि इस टाइम मार्केट जो है वो बिल्कुल बहुत ही मुनासिब, बहुत ही लो साइड के ऊपर अपनी प्राइसेस को एग्ज़िस्ट किए हुए। और जब भी प्राइसेस लो होती हैं, चाहे उसमें हमारी इकोनॉमिकल पोज़ीशन हो, मुल्की हालात, ये सब चीज़ें जो हैं वो मैटर कर रही होती हैं। तो वो एक ऐसा पॉइंट होता है एंट्री करने का मार्केट के अंदर, जिसमें आप अच्छी बाइंग कर सकते हैं, अच्छी परचेज़िंग कर सकते हैं और उसमें आपकी जो फ्यूचर की प्रोजेक्शन होती है, वो बड़ी मज़ेदार होती है और आपको एक अच्छी प्रॉफ़िट रेशियो जो है, वो अर्न करने का मौका मिलता है। इस वक़्त प्राइसेज़ लो हैं, अकॉर्डिंग टू द बजट सेक्टर 1 में आएँ, सेक्टर 2 में आएँ, लेकिन कैश प्लान को चूज़ करें और ये बहुत अच्छा गोल्डन टाइम है, इस टाइम इन्वेस्टमेंट करने का। आपको इसके हवाले से, प्राइसेस के हवाले से गाइडेंस चाहिए, जिसमें 4 कैटेगरीज़ हैं, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की। अभी जो प्राइसेस आपको मिल रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस वक़्त सेक्टर 1 की अगर हम बात करें, तो उसमें 5 मरला की जो कैटेगरी है वो हमें 37 लाख रुपए की जो फ़ाइल है, वो इस टाइम मार्केट के अंदर अवेलेबल है। और अगर मैं इसका कंपेयर करूँ फ्यूचर प्रोजेक्शन के साथ, तो उसके अंदर ना 2 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 ये है कि 5 मरला सेक्टर 1 की बिल्डिंग होने जा रही है, एक आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। और एक दूसरा एडवांटेज जो आपको मिलने जा रहा है, वो डेवलपमेंट के साथ इलेक्ट्रिफिकेशन की इंस्टॉलेशन का। और फिर उसके साथ-साथ शालीमार ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से एक ऐलानुल कबीर है, वो एक बहुत बड़ा सस्पेंस है कि उसमें क्या चीज़ प्रोजेक्ट के हवाले से सपोर्टेड होगी। तो ये एक बड़ा अच्छा एक एलिमेंट है। और इसके साथ-साथ चाइनीज़ होम्स जो बना रहे हैं 100 घरों की लिए, जो एक चाइनीज़ कंपनी ने अपना इंटरेस्ट, जो अपना एक एमओयू साइन किया है, और वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का क्वेश्चन जो है वो क्रिएट करेगा। आपकी कोई भी इनिशिएटिव के पीछे ना कोई रीज़न होनी चाहिए, कोई ना कोई लॉजिक होनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, उसके पीछे दलील क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। सेकंड नंबर के ऊपर मैं डेवलपमेंट वर्क की बात करूँगा, कि अब चीज़ें रैपिडली परफ़ॉर्म हो रही हैं साइट लोकेशन के ऊपर। पिछले 2 साल के अंदर ये जो कुछ भी आपने देखा है, ये पिछले 2 साल की प्रोग्रेस है, जिसमें इनका कमर्शियल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऑपरेशनल हुआ है। और अब रेज़िडेंशियल सेक्टर के ऊपर जिस बिहाफ़ के ऊपर ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, वहाँ पे भी अब डेवलपमेंट जो है वो रैपिडली स्टार्ट हो चुकी हुई है, जिसमें आपकी सीवरेज सेक्टर 1 की ऑलमोस्ट जो है वो इंस्टॉल हो चुकी हुई है। इसके साथ-साथ आपके रोड और पार्क्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम हो रहा है। तो पहले जो डेफिशिएंसी थी, जो डिले था, जो गवर्नमेंट के मामलात थे, अब वो काफ़ी हद तक क्लियर होने के साथ-साथ आगे जो है एग्ज़ीक्यूशन की तरफ चीज़ें जा रही हैं। जो एक चीज़ का मेजर वेट है, वो इलेक्ट्रिफ़िकेशन की इंस्टॉलेशन का है। आपकी रियल एस्टेट की जो इंडस्ट्री है, इसमें हमेशा विनर वो होता है जिसमें होल्डिंग पावर होती है। अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर 1 साल, 1.5 साल स्टे कर जाते हैं ना, तो बिलीव मी, आपको एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है एन्जॉय करने का चांस मिलेगा। और अगर आप एंड यूज़र हैं और यहाँ पे घर बनाने की ख्वाहिशमंद हैं, तो आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट है। इसकी मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। उन तमाम अर्ली इन्वेस्टर्स को मैं यहाँ पे एप्रिशिएट करना चाहूँगा। दे आर गेटिंग ज़बरदस्त एप्रिसिएशन। मतलब जिन्होंने अर्ली स्टेज के ऊपर, जब लोकेशन भी नहीं थी, तब इसमें पार्टिसिपेट किया था, और आज उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मल्टीप्लाई हो चुकी है। एट लीस्ट मैं ये समझता हूँ कि उनकी इन्वेस्टमेंट के अंदर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कुशन जो है वो ऐड हुआ है। तो इसी तरह से अगर आज आपको करंट मार्केट के मुताबिक प्राइसेस लो मिल रही हैं, तो यकीन जानिए आपको इसमें अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि आपका जो फ्यूचर है, नियर फ्यूचर जो है, उसमें बड़े ज़बरदस्त किस्म के बेनिफिट्स जो हैं, वो आप हासिल कर सकते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर आपकी इन्वेंट्री है। आपने पहले अपने बजट को सेट कर लेना है कि यार मेरा कितना बजट है। उस बजट के अकॉर्डिंगली आपने अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। आपकी कैपेसिटी 5 मरला की है, आपकी कैपेसिटी 1 कनाल की है, 7 की है, 10 की है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट करें।
रीसेल के अंदर लिमिटेड चंद एक इन्वेंट्रीज होती हैं। लेट्स से अगर हम सेक्टर 1 की बात करते हैं, तो सेक्टर 1 के अंदर 3 कैटेगरी बैलेट हो चुकी हुई हैं, जिसमें 1 कनाल, 10 मरला और 7 मरला के प्लॉट्स हैं। 5 मरला की अभी बैलेटिंग बाकी है। उसके अंदर आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप उस कैपेसिटी में आना चाहते हैं, नहीं तो ऑन ग्राउंड प्लॉट नंबर के साथ आप मौके के ऊपर खड़े होकर अपने इन्वेस्टमेंट को यकीनी बना सकते हैं। तो मैंने आपके लिए जो आज की वीडियो डिज़ाइन की है, उसके पीछे जो मकसद है ना, कि आपके पास रीज़न्स होनी चाहिए कि आप क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और यही वक्त है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि प्राइसेस लो हैं, डेवलपमेंट वर्क जो है वो कंटिन्यू है, और इसके साथ साथ लिमिटेड इन्वेंट्री है। अगर आपका बजट कम है तो आप सेक्टर 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के अंदर। उसके अंदर एज़ कम्पेयर टू सेक्टर 1 आपकी प्राइसेस जो हैं वो डाउन हैं, लो हैं, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये बेसिकली एक स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़ाहिर करता है। इसके अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की अट्रैक्शन है, जो आज से पहले सरगोदा में किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर नहीं देखी गई। तो मैं ये समझता हूँ कि देर आए, दुरुस्त आए। अगर आपको ये चीज़ थोड़े टाइम के बाद, अगर आपके अंदर होल्डिंग पावर है ना 1 से 1.5 साल की, 2 साल की, तो यकीन जानिए कि यहाँ पे आप चीज़ लेना चाहेंगे, आपको नहीं मिलेगी। तो आज गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। आज आपके पास अगर कैपेसिटी मौजूद है, ये वो तमाम लोग जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आपका ताल्लुक सरगोदा से है या दुनिया के किसी भी मुल्क से है, और आप सरगोदा के अंदर एक सेफ सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि शालीमार स्मार्ट सिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। हमने ग्राउंड रियलिटी को देखना होता है, हमने ये देखना होता है कि हाँ भी यार, चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं। पीछे डिले आया है, अनस्टेबिलिटी की वजह से डिले आया है। इस टाइम जो ग्राउंड के ऊपर प्रोग्रेस है कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट की, या पीछे जो रेजिडेंशियल एरिया में डेवलपमेंट हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 साल का समर है, 2 साल का नतीजा है। 2 साल में शालीमार ग्रुप ऑफ कंपनीज ने ये सब कुछ प्लान किया और ये सब कुछ डिज़ाइन किया। 2 तरह के लोग कामयाब होते हैं। नंबर 1 वो होता है जो अनदेखे का सौदा करता है, उसको बेनिफिट्स मिलते हैं, उसको अच्छे रेट्स मिलते हैं। दूसरा ये होता है कि जो देखे का सौदा करता है, वो भी नुकसान में नहीं रहता, लेकिन उसमें ये होता है कि उसकी एक अपनी सैटिस्फैक्शन होती है। वो देखने के बाद सिलेक्शन कर लेता है अपने अकॉर्डिंग टू द बजट। हाँ, उसको थोड़ा-सा पे करना ज़रूर पड़ता है, उसको उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है, क्योंकि अनदेखे में और देखे के सौदे के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। तो मेरा मकसद है आपको एजुकेट करना, आपको वो नॉलेज प्रोवाइड करना जो ग्राउंड रियलिटी के ऊपर एग्ज़िस्ट होता है। आप सैटिस्फैक्शन हासिल करते हैं, जिन्होंने देखे ना अर्ली स्टेज के ऊपर, वो जो एप्लीकेंट और इन्वेस्टर थे, जिन्होंने अर्ली पार्टिसिपेट किया प्रोजेक्ट के अंदर, आज वो प्रॉफ़िट को एन्जॉय कर रहे हैं। तो अगर आज आपको लोकेशन का भी पता है, डेवलपमेंट भी हो रही है, बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट है, यू आर वेरी लकी राइट नाउ, कि मतलब आप देखे का सौदा कर रहे हैं। हर चीज़ उन लोगों से पूछें जिन्होंने पीछे सर्वाइव किया है, उन्होंने बड़ा क्रूशियल टाइम देखा है। तो आप लोग लकी हैं, और इस अपॉर्च्युनिटी से आपको, मैं समझता हूँ कि आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। और अब आपके ज़हन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि कैसे करें इन्वेस्टमेंट और कहाँ से करें? इसके बारे में मैंने आपको गाइड करना है। सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि हमेशा आपको वही शख्स प्रॉपर्ली गाइड करेगा जिसकी एक बाल्टी मुकम्मल है। वो बाल्टी कौन-सी है? वो इल्म की बाल्टी है। अगर आप स्मार्ट वे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आते हैं, प्रोफ़ेशनल नॉलेज, प्रोफ़ेशनल कंसल्टेंसी के साथ आपको जिस तरीके से एक अच्छा सर्जन, डॉक्टर, न्यूरोसर्जन आपको ट्रीट करता है, स्मार्ट वे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के प्लेटफ़ॉर्म से मैं आपको उस तरीके के साथ गाइड करूँगा, एजुकेट करूँगा, नॉलेज प्रोवाइड करूँगा, ताकि आपको डिसीज़न लेने में आसानी हो, आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिले। सबसे पहले ये डिसाइड कर लें कि आपने अपने सबसे पहले बजट को सेट करना है। उस बजट के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि हम सेक्टर 1 के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं या सेक्टर 2 के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम उसको एक प्रॉपर तरीके के साथ स्केचिंग करने के साथ फ्यूचर की प्रोजेक्शन को डिज़ाइन करेंगे, उसकी फ़ॉरकास्ट को प्लान करेंगे, ताकि आपके राइट टाइम के ऊपर राइट डायरेक्शन के अंदर सरमायाकारी और इन्वेस्टमेंट जो है वो यकीनी बनाई जा सके। सबसे पहले मैं यहाँ पे ज़िक्र ये करना चाहूँगा कि इसको कैसे करें और कहाँ से शुरू करें। सबसे पहले साइट विज़िट। आप मेरे साथ, मैं आपको खुद शालीमार स्मार्ट सिटी का एक-एक पॉइंट, एक-एक ब्लॉक, एक-एक रोड विज़िट कराऊँगा। सबसे पहले वहाँ की ग्राउंड रियलिटी को देखेंगे कि चीज़ें किस तरीके के साथ परफ़ॉर्म हो रही हैं। देखें, जो आँखों देखी मक्खी जो है वो कभी भी कोई नहीं निगलता ना। जब हम अपनी आँखों से चीज़ों को देखेंगे, तो उसके बाद आपको जो है ना एहसास होगा कि यार, मुझे इस अपॉर्च्युनिटी को अवेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर है कंसल्टेंसी। स्मार्ट वे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट क्योंकि ऑथोराइज़्ड है शालीमार स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के साथ, और प्रोफ़ेशनल कंसल्टेंसी के साथ, नॉलेज के साथ आपको गाइडलाइन, फ्यूचर की प्रोजेक्शन, फ़ॉरकास्ट, आपके बजट के अकॉर्डिंग आपने देखना है कि आपका बजट कैपेसिटी क्या है। आप सेक्टर 1 में आना चाहते हैं, सेक्टर 2 में आना चाहते हैं, फिर उसके बाद देखना ये है कि वो बजट 5 मरला के लिए है, 10 मरला के लिए, कनाल के लिए या 7 मरला के लिए। उसके मुताबिक उसकी कैटेगरी, लोकेशन, हर चीज़ को एक
प्रॉपर कंसल्टेंसी के साथ। मेरा काम है आपको एजुकेशन देना, आपको एजुकेट करना, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर एक कॉन्फिडेंस हो, आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई ना कोई लॉजिक होनी चाहिए कि आप क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये वो सारी लॉजिक्स, वो एजुकेशन है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आपका फ़ायदा हो। आप करना चाहते हैं तब भी, आप नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट आप किसी को गाइडलाइन तो प्रोवाइड कर सकेंगे ना, कि यार मुझे किसी बंदे के बच्चे ने गाइड किया था, मुझे नॉलेज डिलीवर किया था, मेरी पॉकेट या कैपेसिटी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही थी, इस वजह से मैं नहीं कर सकता। आपने उसमें देखना है अपने आप को, सिक्योरिटी आपकी इस तरह से होगी फाइनेंशियली, कि आपने देखना है कि आपके लिए कैश प्लान सूटेबल है, आपके लिए इंस्टॉलमेंट प्लान सूटेबल है। उन चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कस कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको सपोर्ट कर रही हैं वो है आपकी रैपिडली डेवलपमेंट रेजिडेंशियल सेक्टर में। एलानुल कबीर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का क्वेश्चन, 100 घरों का चाइनीज़ होम्स यहाँ पे डिज़ाइन होने जा रहे हैं फार्म हाउसेस की सूरत में, 1.5 से 2 कनाल के अंदर। फिर ये कन्वर्ट होंगे आपके 10 मरला कैटेगरी में, 7 में और 5 के अंदर। सबसे पहले इसको 1.5 और 2 कनाल के ऊपर परफॉर्म किया जाएगा, फिर हार्डिस की बिल्डिंग आपकी डिज़ाइन हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक गोल्डन टाइम है, इसमें आप पार्टिसिपेट करें। कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। आपकी आज की जो की हुई इन्वेस्टमेंट है ना सर, वो कल का एक बेहतरीन मुनाफा हो सकती है, अगर आप डिसीजन करेंगे। तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड टेक अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। हो सकता है कि आज की वीडियो से आपको कुछ चीज़ें समझ आई हों, कुछ चीज़ें ना समझ आई हों। विदाउट एनी हेजिटेशन अपने नॉलेज को मुकम्मल करें, एजुकेट। मैं इस वक्त जो काम कर रहा हूँ वो सिर्फ इस पर्पज़ पे कर रहा हूँ कि मैं आपको रियल स्टेट के अंदर एक अच्छे प्रोजेक्ट के हवाले से एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूँ, नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। इस तरह की मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।